जादुई लहंगे का जादू। एक गांव में राजेश, उसकी पत्नी शोभा और उसकी दो बेटियां सौम्या और निशा रहती थी। राजेश की एक विधवा बहन सुभद्रा भी उसी घर में रहती थी। सौम्या राजेश की पहली पत्नी की संतान थी। पहली पत्नी का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था। शोभा सौतेली माँ होने के बावजूद सौम्या को दूसरी बेटी निशा की ही तरह बड़े प्यार से रखती थी। सौम्या भी उसे माँ की तरह ही पूरा सम्मान देती थी। राजेश की बहन सुभद्रा गुस्सेल और ईर्ष्यालु स्वभाव की औरत थी। बड़ी बेटी सौम्या गोरी, सुंदर, सुशील और कामकाज में बड़ी कुशल थी, जबकि छोटी निशा सांवले रंग की साधारण शक्ल सूरत वाली आलसी लड़की थी। निशा अपने रंग रूप को लेकर बहुत दुखी रहती थी, जबकि सौम्या हमेशा उसका मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश रखती थी। दीदी, आप तो बहुत खूबसूरत है। शादी के लिए कोई भी लड़के वाले आपको तुरंत पसंद कर लेंगे। मेरे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी निशा किसी से कम थोड़ी है। सांवली सलोनी मनमोहिनी है। तुमने अपनी सुंदरता को जाना ही कहाँ है। देखना, तुम्हें बहुत सुंदर अच्छा दुल्हा मिलेगा। वो तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। उनकी बुआ सुभद्रा ने जब ये सुना तो वो बीच में बोल पड़ी। अरे सौम्या, क्यों उसकी झूठी तारीफ कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि जानबूझकर कह रही हो। कहीं तुम उसका मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? बुआ, ये मेरी छोटी बहन है, मैं उसका मजाक क्यों उड़ाऊंगी? मुझे निशा सचमुच बहुत प्यारी लगती है। ध्यान से देखो, कितनी प्यारी बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा लगता है कुछ बोलना चाह रही है। ये भोलापन बहुत कम लोगों को ही मिलता है। लंबे लंबे रेशमी बाल कितने अच्छे लगते हैं। मैं सब समझ रही हूँ। मन ही मन तो जलती हो, लेकिन ऊपर से मधुर रस उगलती हो। सौतेली बहन है ना, इसलिए ये सब करती हो। बुआ, भगवान के लिए चुप हो जाइए। मेरी दीदी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये मुझसे बहुत प्यार करती है। इतना प्यार तो सगी बहन भी नहीं करती होगी। इन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। सुभद्रा बुआ का प्रयास विफल हो गया था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। इतने में शोभा माँ वहाँ आ गई। सौम्या, निशा बिटिया, अपनी बुआ की बातों पर मत जाओ। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानती हूँ। भगवान तुम दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों में बड़ा प्यार है। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा विवाह एक ही घर में करा दिया जाए, ताकि दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहो। हाँ माँ, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं और निशा मिलकर सब कुछ संभालेंगे। माँ, मैं जाकर खाना बनाती हूँ, बाद में कपड़े धो दूंगी। निशा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ज्यादा काम मत करवाइए। देखो सौम्या, तुम्हारी इसी आदत के कारण निशा बड़ी आलसी हो गई है। अक्सर उसके हिस्से का काम कर देती हो तुम। हाँ दीदी, माँ सही कह रही है। अभी आप सिर्फ खाना बनाइए, मैं बाकी का काम सब कर दूंगी। शाम को आप पूरा आराम करेंगी, मैं सारा काम करूंगी। इतने में राजेश आ गए। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी शोभा को बुलाया। अरे शोभा, यहाँ आओ। एक ही घर से दो बड़े अच्छे रिश्ते साथ में आए हैं। दोनों लड़के जुड़वा भाई हैं। एक एयरलाइन में इंजीनियर है और दूसरा पायलट है। बड़ा ही अच्छा परिवार है। अपनी दोनों बेटियों को वहाँ बड़ा सुख मिलेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आज मैं सौम्या और निशा से इसी बारे में बात भी कर रही थी। ऐसा लगता है भगवान हमारी मर्जी जान गए हैं। उनकी कृपा से यदि ये रिश्ता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अरे राजेश, ये क्या विचार बना रहे हो? एक ही घर में दो बेटी को ब्याहना ठीक नहीं होता है। आपस में बड़ा कंपटीशन हो जाता है। दीदी, ये बताइए, ये दोनों बिटियां इतनी बड़ी हो गई हैं, क्या अभी तक आपस में इन्होंने कभी कंपटीशन किया है? ये दोनों दिखती तो नहीं है, लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे से बड़ा कंपटीशन रखती है। दीदी, मैं भी इनकी माँ हूँ। इतने सालों से दोनों को जानती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा है। मुझे भी। बुआ का ये वार भी खाली चला गया था। उन्होंने आगे फिर कहना शुरू कर दिया। अरे बड़ी वाली सौम्या का तो ठीक है, लेकिन इस निशा का क्या होगा? इसके सांवले रंग का क्या इलाज है? मेरे निशा भी अच्छी खासी है, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, निशा को भगवान ने अच्छी शक्ल सूरत दी है। ये घर के बाहर बहुत रहती है।
बाहर और खेत का काम करती है, इसलिए थोड़ी सांवली हो गई है। अब इसे घर के अंदर का काम ही करवाएंगे, इसे धूप से बचाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन से सौम्या घर के बाहर का भी सारा काम देखने लगी। निशा को कम से कम काम और घर के अंदर रखने लगी। सौम्या को अपने माँ के एक लहंगे की बात याद आ गई। उसने पेटी में से उसे निकालकर पहन लिया। अचानक जादुई चमत्कार हुआ। सौम्या एक राजकुमारी की तरह बन गई। घर के सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए। अरे दीदी, आप तो सुंदर राजकुमारी दिख रही हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? बस कुछ नहीं, ये लहंगा मैंने पहना है। मैंने तो ठीक से मुंह भी नहीं धोया है। पता नहीं अचानक ऐसे कैसे हो गया। अच्छा निशा, एक काम करो, ये लहंगा तुम पहन लो। इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर सौम्या ने अपना लहंगा निशा को पहना दिया। निशा के साथ भी वही चमत्कार हुआ। उसकी रंगत बदल गई, वो भी एक सुंदर राजकुमारी बन गई। उसका मनमोहक रूप देखकर सौम्या भी दंग रह गई। अरे वाह, मेरी बहन निशा तो परी लोक की परियां की रानी बन गई है। नजर न लागे, सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। इस लहंगे में जादू है, लड़के वाले देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। माँ, जब लड़के वाले देखने आएंगे तो मैं अपनी बहन को यही लहंगा पहनाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान तुम दोनों के मन की मुराद पूरी करे। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। सबको मुंह मांगा मिल जाता तो फिर क्या बात थी। अरे दीदी, शुभ शुभ बोलो। दोनों आपकी भतीजी हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। बुआ ने ऊपरी हंसी दिखाई, लेकिन मन के अंदर से वो जल ही रही थी। वो दिन भी आ गया जब लड़के वाले सौम्या और निशा को देखने के लिए आने वाले थे। राजेश के घर में खुशहाली का माहौल था। शोभा ने सौम्या को पास में बुला लिया। सौम्या बेटिया, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना और अपनी बहन को भी अच्छे से तैयार कर लेना। लड़के वाले आते ही होंगे। तुम नाश्ता लाना और बाद में निशा चाय लेकर जाएगी। वो लोग अगर कोई प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर दे देना, डरना नहीं। ठीक है माँ, चिंता मत करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौम्या ने निशा को तैयार किया और स्वयं तैयार हो गई। इसके बाद वो अपने बक्से में से जादुई लहंगा निकालने के लिए गई तो लहंगा नहीं मिला। सौम्या को बड़ा धक्का लगा। वो बुआ के पास चली गई। बुआ जी, वो लहंगा नहीं मिल रहा है। मैंने तो बक्से में ही रखा था। रखा था तो वही होना चाहिए था। कहीं उड़कर चला गया क्या? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर। कैसी बातें कर रही हो बुआ? मैं तो अपनी बहन को राजकुमारी के रूप में देखना चाहती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता लहंगा कहाँ चला गया। सौम्या बिटिया, नाश्ते की प्लेट सजा लो। लड़के वाले बस करीब हैं, आने वाले हैं। तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। परेशानी इन्हें नहीं, अब निशा को होगी। जिसके पास था वही कह रही है कि गायब हो गया। अब भला पेटी के अंदर से कैसे गायब हो गया, ये तो सौम्या ही जानती है। दीदी, सौम्या के बारे में ऐसा मत बोलिए, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उधर लड़के वाले आ गए। दोनों जुड़वा भाई भी साथ में बैठ गए। राजेश उनसे बातचीत करने लगे। कुछ देर के बाद सौम्या को नाश्ता लेकर जाना ही पड़ा। सौम्या को देखकर वे लोग प्रसन्न हुए। अब निशा की बारी थी। निशा आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। उधर लड़के वाले इंतजार कर रहे थे। बुआ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। राजेश और शोभा चिंता में डूब गए थे। सौम्या और निशा का मन भी बहुत उदास हो गया था। उनकी योजना उन्हें डूबती हुई दिखाई पड़ रही थी। आशाओं के महल टूटते हुए नजर आ रहे थे। इतने में उनकी पड़ोसन शांति चाची जादुई लहंगा लेकर शोभा के पास आ गई। अरे शोभा, कल तुम्हारी ननद ने ये लहंगा हमारे यहाँ रखवा दिया, लेकिन आज इसी ने तूफान मचा दिया। यदि अभी इसे यहाँ नहीं ले आती तो हमारे घर की खैर नहीं थी। सुभद्रा, माफ करना, मैं इसे अधिक समय तक छिपा नहीं पाई। इसने गुस्सा होकर कहा, मुझे सौम्या के पास ले चलो। शोभा ने जादुई लहंगा लेकर सौम्या को दे दिया। सुभद्रा का मुंह लटक गया। उनकी चोरी पकड़ी गई थी। सौम्या ने झटपट निशा को लहंगा पहनवाया। लहंगा पहनते ही निशा सुंदरी बन गई। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लहंगा, तुम्हारी कृपा से मेरी बहन मुझसे भी सुंदर हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। निशा जब चाय लेकर लड़के वालों के सामने पहुँची तो सब देखते ही देखते रह गए। राजेश जी, मुझे दोनों बहुएं बहुत पसंद है। आपको बधाई हो।
आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुंह मीठा कीजिए। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जादुई लहंगे की कृपा से सौम्या और निशा के जुड़वा भाइयों से सगाई हो गई और इसके बाद धूमधाम से विवाह संपन्न हो गया। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय हो गया।